2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहे हैं। ऐसे में सरकार मोटे अनाज के उत्पादन से लेकर थाली में शामिल करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। यूपी दिवस के मौके पर लखनऊ में मोटे अनाज से बने पकवानों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान नोएडा की एक स्टार्टअप कंपनी ने मिलेट से बने स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी का स्टॉल लगाया, जहां लोगों ने सवा की खीर, रागी लड्डू और सत्तू की कचौड़ी जैसी रेसिपीज का स्वाद चखा। इन पकवानों को बनाने वाली शेफ शीतल वर्मा बता रही है मिलेट्स के फायदे। जी, मैं शीतल वर्मा हूँ मिलेट्स फॉर हेल्थ से। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलेट्स के ऊपर काम कर रहा है काफ़ी सालों से। ये लगभग हमारा 5-6 साल से भी ज़्यादा हो चुका है वर्क करते हुए। और ये मिलेट्स फॉर हेल्थ का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी नोएडा में है और ये कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसके। तो ये हमने अभी इससे कई सारे फूड्स और नए नए रेसिपीज़ ट्राई किए हैं, ताकि लोगों को सिर्फ ये बाजरा और रागी, ये सारे जो अनाज हैं उनको सिर्फ देना काफ़ी नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि इसे हम खाते कैसे हैं। तो ये जो कचौरी हमने बनाई है ये बाजरे की है और इसमें नमक और थोड़ी सी ऑयल, हमें ऑयल सबसे ध्यान रखा जाता है कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो या फिर बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ ना करें, ताकि हर तरीके के लोग इसको खा सकें। खास करके ये बाजरा जो होता है कि कई सारे बीमारियों में, ये पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे संबंधित पाचन शक्ति हमारा सही होता है, इससे फाइबर मिलते हैं। तो हमारे पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उससे बहुत ही फ़ायदा होता है। आयरन भी है, कैल्शियम भी है इसमें। तो इसके साथ साथ अभी ये जो हमने बनाया है इसमें, ये आप देख होंगे, इसमें हमने सत्तू को स्टफ़ किया है। ये सत्तू भी हमारा मिलेट का ही सत्तू है और इसमें हमने थोड़ी सी नमक और अजवाइन वगैरह मिक्स करके और इसको इसमें स्टफ़ किया है। और इसे बहुत ही कम, ये क्योंकि डबल फ्राई इसे नहीं किया है, एक ही बार फ्राई किया है, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल इसको एब्जॉर्ब ना कर सके। तो ये इसके साथ हमने ये कढ़ी और चटनी के साथ इसे हमने सर्व करा है। ये किस चीज़ के लड्डू हैं? ये रागी की लड्डू है। इसमें 30% आटा यूज़ किया गया है, क्योंकि 30% आटा यूज़ किया गया है, क्योंकि इसे थोड़ा बाइंड करने में दिक्कत आती है रागी को। तो बस बाइंड करने के पर्पज़ से हमने इसमें 30% आटा यूज़ किया है। इसके अलावा ये शुद्ध घी में बनाया जाता है। इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो जहाँ तक हमें पता है कि गुड़ जो है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और रागी में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनका 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, जिनका पहला आहार जब शुरू होता है, अगर रागी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें आयरन और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं और बच्चों के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर लैक्टेटिक मदर हैं, जो माता दूध पिला रही हैं बच्चों को, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन और कैल्शियम की गोली। तो अगर वो ये चीज़ें खाएंगी तो हमें लगता है कि उनके बॉडी में आयरन और कैल्शियम की कमी कभी नहीं आएगी। उसी तरीके से ये हमने एक सावा की खीर बनाई है। इसमें भी हमने गुड़ का ही इस्तेमाल किया है। हमारा प्रेफर होता है कि हम चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा तक अवॉइड कर सकें, क्योंकि चीनी में कई सारे ग्लूटेन होते हैं, वो हमारे हेल्थ के पर्पज़ से सही नहीं होता। और हमारे इंडिया में डायबिटीज़ के बहुत सारे शिकार हैं। तो हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा भी डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट हैं हमारे इंडिया में। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि ताकि हर एक जितने भी पेशेंट हैं, और जो थायराइड की पेशेंट होती हैं महिलाएँ खास करके, इसके अलावा जो उनको PCOD, PCOS, इन सब चीज़ की दिक्कत आती है, तो ये सावा हर एक चीज़ में फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये सावा जो है, इनमें कैल्शियम भी बहुत हैं, आयरन भी बहुत हैं, और इसके साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री है। तो महिलाओं को थायराइड में की पेशेंट जो हैं उनको ग्लूटेन फ्री का एडवाइस दिया जाता है डॉक्टर्स के साथ। तो ये उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें गुड़ है, तो गुड़ वैसे भी उसमें फाइबर होती है और आयरन होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये बाजरे की कचौड़ी है। आप इसको नज़दीक से भी देख सकते हैं, क्योंकि बाजरे के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि ये मिलेट्स है, मोटा अनाज के रूप में इसको देखा जाता है और पोषक तत्व से काफ़ी ज़्यादा भरपूर है। सरकार भी कह रही है कि मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ मिनरल्स बहुत हैं, पोषक तत्व का खजाना माना जाता है।
तो यहाँ पे ये यूपी दिवस के अवसर पे यहाँ पे एक कुछ मिलेट्स के रेसिपी आई हुई हैं और इन रेसिपी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप ने बताया कि इसको किस तरह से खाते हैं, तो ये बेसन की कढ़ी है और बेसन की कढ़ी के साथ इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। और फिर इसके बाद ये हरी चटनी है, ये धनिया और इसमें और क्या मिला है, धनिया पुदीना, तो लहसुन मिर्ची है, ये है। और ये अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस मिलेट्स की बात और जिस रेसिपी की, इस रेसिपी को शायद आपने कम ही देखा हो, क्योंकि अभी तक मिलेट्स के बारे में लोगों ने ज़रूर सुना है, लेकिन मिलेट्स की रेसिपी को बहुत कम जानते हैं लोग। इसको बड़े आसानी से घर पे बना सकते हैं और आप मिलेट्स के फ़ायदों को पूरी तरीके से ले सकते हैं। ये तो बाजरे की कचौड़ी रही। फिर उसके बाद में ये दे सकते हैं, ये है रागी के लड्डू, इसमें गुड़ का इस्तेमाल हुआ है, रागी है, और जो रागी को मानते हैं कि इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है, मिनरल्स बहुत है। बच्चों के लिए और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए जिनमें खून की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, बच्चों में कमी होती है, तो ये बच्चा अगर इस रेसिपी को अगर बना के दें बच्चों को, तो उनकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सावा की बात खूब की जा रही है और सावा के फ़ायदों को भी आप जानते होंगे, इसमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और कई सारे पोषक तत्व होते हैं, और इसे दूध और गुड़ के साथ अगर बनाया जाए तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सावा की खीर है, और ये ख़ास तौर से ये रेसिपी इसलिए यहाँ पे बनाई गई थी कि महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये ख़ास तौर से तैयार किया गया है कि वो इसे चखेंगे और मिलेट्स के फ़ायदों के बारे में वो खुद बताएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा मिलेट्स को खूब प्रचारित किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।